हेलो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर वेरी वेरी वेलकम टू इन दिस पाई इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज होने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 का एनसीईआरटी, जिसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज के सहित एग्जाम्पल को भी कंप्लीटली डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज का चैप्टर का नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब शॉर्ट में इसको ITF भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो 6 तरह के यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो होता है, तो 6 तरह के यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होगा। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, अब इन्हीं को ही उल्टा कर दोगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे कॉस का सेक हो जाएगा और टेन का कोट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। देखो वार्निंग क्या है, यहाँ पे बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि सोचते हैं कि देखो कि एक्स में अगर यहाँ पे पावर -1 लगता है तो इसको 1/x लिख सकते हैं। दिस इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट होता है। बट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा नहीं किया जाता है। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स और इसको लिख देते हो 1/sin x, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे वार्निंग ऐसा ही, यहाँ पे वार्निंग इसीलिए लिखा गया है ताकि कभी भी इस तरह से ना लिखो। ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, कभी भी इस तरह से इनवर्स लिखा है तो इसको 1/, में लिख दो, ये रॉन्ग होता है, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो पहला यहाँ पे क्या है कि साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पे डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ देखो, यहाँ पे ग्राफ काफी महत्वपूर्ण होता है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ एक्सिस है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इस प्रकार का ग्राफ बनता है साइन इनवर्स एक्स को। इसको यहाँ पे रिमेंबर करना है ताकि क्या होगा, यहाँ पे इससे काफी इंफॉर्मेशन याद हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, अलग से रटना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, दिस इज +1। ठीक है, ये +1 होता है, और इधर क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, ये होगा यहाँ पे -1। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, और +1 पे मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे +1 के π/2 के बराबर होगा। ठीक है, π/2। और यहाँ पे जो -1 पे जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा यहाँ पे वो होगा यहाँ पे -π/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगर ये फिगर बन चुका है तो जल्दी से इसका डोमेन और रेंज बताओ। तो क्या होगा यहाँ पे डोमेन, डोमेन हमेशा एक्स एक्सिस पे देखा जाता है। तो एक्स एक्सिस पे देखो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो -1 से पीछे तो ग्राफ नहीं है, इधर +1 के बाद भी ग्राफ नहीं है, लेकिन -1 से लेकर के +1 तक कंटिन्यूसली ग्राफ है। इसका मतलब डोमेन में क्या हो जाएगा, -1 से लेकर के +1 तक चलेगा। ठीक है, ये इसका डोमेन हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो कि 1 पे भी ग्राफ मिल रहा है तो क्लोज इंटरवल लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे +1 पे भी ग्राफ मिल रहा है तो यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल। तो इसको क्लोज इंटरवल -1 से 1 लिखते हैं। कभी भी अगर गलती से 1 से 1 यहाँ पे ओपन इंटरवल इस प्रकार का ब्रेकेट लगा देते हो, दिस इज रॉन्ग। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल -1 to 1, ये होता है डोमेन। रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज देखते हैं, रेंज हमेशा y एक्सिस पे देखते हैं। ठीक है, तो y एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो y एक्सिस में क्या है, -π/2 से नीचे ग्राफ नहीं है और +π/2 को ऊपर भी ग्राफ नहीं है, लेकिन -π/2 से लेकर के +π/2 तक कंटिन्यूसली ग्राफ है। इट मीन -π/2 से लेकर के इसका रेंज हो जाएगा +π/2 तक, और यहाँ पर भी क्लोज ब्रेकेट, यहाँ पे भी क्लोज ब्रेकेट, क्योंकि -π/2 पर यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, -π/2 वैल्यू अटेंड कर रहा है, इस ग्राफ -π/2 का वैल्यू अटेंड कर रहा है, और इसी प्रकार +1 में भी π/2 का वैल्यू अटेंड कर रहा है। इट मीन इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन लगाते हो तो रोंग हो जाएगा, तो यहाँ पे डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब एक ऐसा फंक्शन है, ओड फंक्शन या इवन फंक्शन है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, अगर ये ओरिजिन ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज है, ठीक है, जिधर यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर साइड में जो ग्राफ है उसी का मिरर इमेज अगर नीचे की ओर दिखेगा तो दिस इज ओड फंक्शन। ओड फंक्शन को और पहचानने का तरीका ये है कि ओरिजिन से ग्राफ ऊपर की तरफ जितना दूर पे जो पॉइंट मिल रहा है उतना अगर डिस्टेंस पीछे भी चलते हैं तो ग्राफ में एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये होता है ओड फंक्शन। तो आई होप ओड फंक्शन का डिफिनेशन सभी को पता होगा, ग्राफ को देख करके कैसे ओड फंक्शन इवन फंक्शन निकाला जाता है। तो इसके लिए अलग से भी वीडियो ओड इवन का सर्च मार सकते हो और देख सकते हो। तो दिस इज ओड फंक्शन। ठीक है, ओड फंक्शन। तो यहाँ से डोमेन पता चल जाएगा, रेंज पता चल जाएगा, ओड है या इवन ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ याद रखने से बहुत फायदा मिलता है। चल तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स, अगर आप देखो कुछ इस प्रकार रहता है तो यहाँ पे वैल्यू कितना होता है +1, और ये वैल्यू होगा यहाँ पे इस जगह पे -1। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलता है पाई, दिस इज π/2, और यहाँ पे 0। तो अब देख करके बताओ जल्दी से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डोमेन पता करना है इसको। तो डोमेन कैसे देखते हैं, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो -1 से +1 तक चल रहा है, तो ग्राफ यहाँ पे डोमेन हो जाएगा -1 से लेकर के +1। ठीक है, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्योंकि -1 पे भी वैल्यू मिल रहा है और +1 पे भी वैल्यू मिल रहा है, तो इसका मतलब -1 से 1 क्लोज इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, रेंज क्या होगा इसका, रेंज चेक करते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस से ग्राफ कहाँ चल रहा है, 0 से लेकर पाई तक, तो 0 से लेकर पाई तक
क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी वैल्यू अटेंड हो रहा है और पाई भी वैल्यू अटेंड हो रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डोमेन और रेंज। तो अब बात करते हैं ये ओड है फंक्शन या इवन फंक्शन। तो ओड फंक्शन तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मिरर लगाते हैं इस जगह पे ओरिजिन के अबाउट, है ना, ओरिजिन के अबाउट अगर यहाँ पे एक मिरर लगाते हैं तो क्या इसी का इमेज इधर बनता हुआ दिख रहा है? नहीं, तो ये तो ओड फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये तो ओड फंक्शन नहीं है। तो क्या इवन फंक्शन है? इवन फंक्शन के लिए क्या करते हैं कि वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है क्या? नहीं, वाई एक्सिस के अबाउट भी मिरर मिरर इमेज नहीं है, तो इवन भी नहीं है। तो ना तो ये ओड है ना तो ये इवन है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं टेन इनवर्स में। टेन इनवर्स एक्स को देखते हैं। अब इसका देखो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला वैल्यू मैक्सिमम अटेंड करता है ये क्या होता है यहाँ पे? पाई/2, ठीक है, पाई/2, और नीचे यहाँ पे -पाई/2, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? देखो डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस पे देखा जाता है डोमेन की ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। तो देखो इधर -इन्फिनिटी से लेकर इधर बढ़ते हुए जा रहा है, इधर चलता जाएगा, इधर भी चलता जाएगा। तो इधर -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक हर जगह पे ग्राफ है। तो -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक हर जगह पे ग्राफ है, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल। अब रेंज क्या होगा इसका? इसका रेंज वाई एक्सिस पे देखते हैं तो ग्राफ बस -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक है। तो -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक ही ग्राफ यहाँ पे वैल्यू को अटेंड कर रहा है। अब देखो ओपन लगेगा क्लोज, ध्यान से देखो -पाई/2 ग्राफ कभी अटेंड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि -पाई/2 को कभी टच ही नहीं कर रहा है। ये जाकर के इन्फिनिटी पे -पाई/2 को टच करेगा। इट मीन -पाई/2 वैल्यू कभी नहीं मिलने वाला है, और इसी प्रकार पाई/2 भी कभी वैल्यू मिलेगा नहीं, इसलिए ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है सभी को? तो ये हो जाएगा y = tan इनवर्स x का ग्राफ। और ये कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक मिरर लगाते हैं तो ओरिजिन के अबाउट यहाँ पे सिमेट्रिक दिख रहा है, तो दिस इज ओड फंक्शन, ठीक है। तो साइन इनवर्स भी यहाँ पे ओड फंक्शन था, और कोस तो ना तो ओड है ना तो इवन है, और टेन यहाँ पे ओड फंक्शन है। हाँ, डोमेन और रेंज भी याद रखना है, ठीक है। हालांकि ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर फिगर बना लेते हो तो अच्छा बेहतर ये होगा। हम हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि फिगर याद रखो, एक बार ग्राफ याद रख लेते हो तो सब कुछ बता सकते हो, ओड है या इवन है ना, पीरियोडिक है, सब कुछ बता सकते हो, मतलब पूरा कुंडली निकाल सकते हो। इट मीन ग्राफ को याद रखना बहुत जरूरी है। हमें यहाँ पे वैल्यूओं को रखना अच्छा नहीं लगता है। y = कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, अगर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आते तो कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। देखो ध्यान से कि हमें साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पता था इस प्रकार है। अब जहां से ये अंत हुआ वहीं से चालू कर दो, कोस का बन जाएगा। देखो जहां से अंत हुआ वहीं से चालू कर दो, और यहाँ पे बीच वाला मिटा दो, तो देखो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो यहाँ पे होता है, देख है ना, इस प्रकार यहाँ पे ग्राफ होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो जहां से साइन खत्म होता है वहीं से चालू करो कोस का बनाना। तो यहाँ पे खत्म हुआ था कोसेक का, यहाँ से खत्म हुआ था, यहीं से चालू करते बनाना, इधर आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे खत्म हुआ था नीचे से आगे बढ़ाते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट था? ये नीचे वाला, ये था -1, और ये कौन सा पॉइंट था यहाँ पे? ये था +1 का पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना अटेंड हो रहा था? पाई/2, और नीचे कितना अटेंड हो रहा था? -पाई/2, ठीक है। तो एक बार अगर साइन का ग्राफ आध रहता है तो कोसेक का भी आध हो जाएगा, क्योंकि साइन जहां से बन रहा था साइन को मिटाओ और वहीं से कोसेक का चालू करो। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा और रेंज कितना हो जाएगा, और ये ओड फंक्शन है या नहीं? तो सबसे पहली बात तो ये ओड फंक्शन तो है ही, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर मिरर इमेज लगा, यहाँ पे मिरर लगाते हैं एक ओरिजिन के सिमेट्रिक, तो जितना ऊपर ग्राफ बन रहा है उसी का मिरर इमेज नीचे भी बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये ओड फंक्शन है। क्लियर यहाँ तक? अब डोमेन कितना है देखो, डोमेन क्या है कि -इन्फिनिटी से 1 तक चल रहा है, तो डोमेन में आ जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, ठीक है। अब देखो 1 में क्या होगा? यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा, क्योंकि 1 यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और इन्फिनिटी पे तो एलवेज ओपन लगता है। तो -इन्फिनिटी से लेकर -1 ओपन इंटरवल, -इन्फिनिटी से लेकर क्लोज इंटरवल +1 तक, फिर यूनियन। देखो आगे भी ग्राफ चल रहा है 1 से लेकर +इन्फिनिटी तक, तो +1 से लेकर के +इन्फिनिटी तक भी जा रहा है। इन्फिनिटी पे एलवेज ओपन और 1 पे क्लोज, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। कई बार इस डोमेन को ऐसे भी लिखा जाता है कि x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू, x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ, x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे भी लिखा जाता है। इसका एक ही मतलब होता है, दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। अब रेंज चेक करते हैं, रेंज क्या होगा यहाँ पे? रेंज देखते हैं y एक्सिस पे, तो -पाई/2 से लेकर +पाई/2 तक, तो -पाई/2 से लेकर के लिए +पाई/2 तक क्लोज इंटरवल, ठीक है। -पाई/2 भी वैल्यू अटेंड हो रहा है, और पाई/2 भी +पाई/2 भी वैल्यू अटेंड हो रहा है। लेकिन देखो ध्यान से जीरो अटेंड नहीं हो रहा है। जीरो पे ना तो राइट साइड ग्राफ मिलेगा हमें, ना तो लेफ्ट साइड ग्राफ मिलेगा। इट मीन जीरो को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो सेट जीरो को यहाँ पे हटा दो, ठीक है। चलो
ये हो गया कोसेक। अब आगे बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि ये तो वैल्यू +1 है और यहाँ पे वैल्यू कितना है, ये यहाँ पे -1 है, ठीक है। और बीच में क्या है यहाँ पे π/2 और ये क्या है यहाँ पे पाए, ठीक है। अब बताते, अब इसका बता दो डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है, डोमेन और रेंज। और ये ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो ये तो ना तो ओड है और ना ही इवन है, ठीक है। ओड भी नहीं है और इवन भी नहीं है, ठीक है। अब चलो डोमेन में बात करते हैं फटाफट। डोमेन क्या है यहाँ पे कि डोमेन तो -∞ से लेकर -1 तक, तो -∞ से लेकर के -1 तक। 1 पे यहाँ पे क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल एलवेज होता है, यूनियन। फिर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है, +1 से लेकर के +∞ तक। तो इन्फिनिटी तरफ ओपन ब्रेकेट है ना, इधर ओपन इंटरवल हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा प्लस की तरफ यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ये हो जाएगा करेक्ट। अब रेंज क्या है यहाँ पे 0 से लेकर पाई तक, तो 0 से लेकर पाई तक यहाँ पे रेंज हो जाएगा। इधर होगा क्लोज इंटरवल से क्लोज इंटरवल, लेकिन बीच में देखो माइनस मतलब π/2 वैल्यू कभी भी नहीं आ रहा है। तो ये π/2 वैल्यू ना तो इधर की ओर ग्राफ है ना तो लेफ्ट साइड की ओर कहीं पे ग्राफ है। इसका मतलब यहाँ से हटाना पड़ेगा किसको, π/2 को यहाँ से रिमूव कर दो, तो ये हो जाएगा इसका रेंज, ठीक है। तो हमें ये सब रेंज और डोमेन याद रखना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर ये है कि ग्राफ याद रखा करो। ग्राफ में क्या होगा, काफी कंसेप्ट क्या होगा ग्राफ को देख करके बता सकते हो। और ग्राफ ड्रॉ करना काफी इजी है, क्योंकि जिस प्रकार कोस का यहाँ पे ड्रॉ करते हो, देखो यहाँ पे कोस का जिस प्रकार ड्रॉ करते हो इस प्रकार, अब जहाँ कोस खत्म होता है वहीं से क्या होगा सेक का स्टार्ट होगा। तो कोस का ग्राफ अगर जानते हो तो सेक का भी ग्राफ बना सकते हो, और इसी प्रकार अगर साइन का जानते हो तो कोस सेक का भी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि कोस का कैसे याद रखोगे, तो कोस के लिए सिंपल है फा याद रखो। ये देखो ये ग्राफ होता है फा, ठीक है। कोस का कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ याद रखने के लिए फा, ठीक है। और यहाँ पे टेन इनवर्स के लिए यहाँ पे ट्रिक होता है सुपरमैन एस, ठीक है। एस जैसा इसको बना लो तो ये हो जाता है ग्राफ सुपरमैन का, ठीक है। तो ये सुपरमैन से याद रख लो और कोस को फा से याद रख लो, और साइन को अलग से ही याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक बचा हुआ है यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, देखो ध्यान से ये होता है। तो ऊपर का जो वैल्यू होता है ये मैक्सिमम वो होता है पाई, बीच में π/2, इधर की ओर 0। तो अब देखो जल्दी से बताओ इसका डोमेन क्या होगा और यहाँ पे रेंज क्या होगा। और ये ओड फंक्शन है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन फंक्शन है तो नहीं, ये इवन भी नहीं है ना तो ओड भी है। तो डोमेन पता करते हैं इसका कितना डोमेन। तो डोमेन ध्यान से देखो -∞ से लेकर के +∞ तक होता है ना। कई बार इसको रियल नंबर भी लिख देते हैं, क्योंकि -∞ से लेकर +∞ तक रियल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हो 10 में भी, यहाँ पे -∞ से +∞ तक, या फिर लिख दो कि रियल नंबर, एक ही बात, ठीक है। अब चलो आगे रेंज भी बात कर लेते हैं। तो 0 से पाए सिंपल रेंज दिख ही रहा है कि 0 से पाए होगा, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे ओपन लगेगा, क्योंकि 0 कभी वैल्यू अटेंड नहीं करेगा, -∞ पे अटेंड करेगा। इसी प्रकार पाए भी कभी वैल्यू अटेंड नहीं करेगा, तो ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाए, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से लेकर पाए इसका ओपन इंटरवल हो जाएगा रेंज। क्लियर यहाँ तक। अब कुछ फॉर्मूला पे बात कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी याद रखना है। देखो ये फॉर्मूला काफी इजी है, क्योंकि ये तीनों क्या है ओड फंक्शन है, साइन कोसेक और टेन, तीनों कैसा फंक्शन है ओड फंक्शन है। अगर ये तीनों ओड फंक्शन है तो ओड फंक्शन का एक खास बात होता है, क्या खास होता है कि अगर f(-x) लिखते हो तो -f(x) होता है। इसका मतलब x की जगह पे अगर माइनस वैल्यू रखते हो तो माइनस बाहर आ जाता है। इसी प्रकार अगर साइन के अंदर कभी भी -x लिखा हुआ है तो माइनस बाहर आ जाएगा, अगर कोसेक के अंदर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और टेन के अंदर माइनस लिखा हुआ है तो टेन बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों हमें पता है कि तीनों का तीनों ओड फंक्शन होता है। तो ये तो प्रॉपर्टी ऐसे ही याद हो जाएगा ना। ओड प्रॉपर्टी, ओड फंक्शन का प्रॉपर्टी ही होता है कि अगर x की जगह पे -x रिप्लेस करते हो तो इट मीन वो माइनस एज इट इज बाहर की ओर निकल के आ जाएगा। क्लियर है सभी को, बताओ। लेकिन यहाँ पे तीन फंक्शन जो है, ना तो ये ओड फंक्शन है ना ही इवन फंक्शन है। इन दिस केस क्या करना पड़ेगा हमें कि माइनस तो बाहर निकालो, लेकिन एक्स्ट्रा प्लस पाई ऐड करना पड़ेगा हर जगह पे, ठीक है। इसका मतलब है कि साइन और टेन और कोसेक रहा और उसके अंदर माइनस है तो माइनस एज इट इज बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा टेन कोट और सेक में अगर चल जाता है, टेन और सॉरी यहाँ पे कोट कोस और सेक में चला जाता है माइनस अंदर में, तो माइनस एज इट इज बाहर निकाल दो, बट एक एक्स्ट्रा पाई ऐड करना पड़ेगा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, VBI है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा काफ़ी, ठीक है। तो आगे आते हैं कि कभी भी देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स करना है तो π/2 के इक्वल होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी π/2 के इक्वल होगा। कोसेक और सेक
के साथ अगर ऐड करते हो इनवर्स को तो पाई बाय 2 के इक्वल होगा। लेकिन हाँ अपने अपने डोमेन के अंदर ही बात करना है, वो ये भी फॉर्मूला लगाना अपने अपने डोमेन के अंदर में, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि और फॉर्मूला होता है एक तीसरा फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, अगर ये एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट एक से छोटा हो तो। और अगर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई करना है तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आगे तीन फॉर्मूला और है, ध्यान से देख लो यहाँ पे, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब एक्स का वैल्यू 1 और -1 के बीच में, तो ठीक है। और अगर 1 जीरो से बड़ा हो जाएगा एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो इन दिस केस यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा कॉस इनवर्स दिस। और अगर ये -1 और 1 के बीच में, एक सेकंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डोमेन एक बार चेक कर लेते हैं हम फिलहाल। हाँ यहाँ पे देखो टू टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, किसके इक्वल होगा कि टेन 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं फॉर्मूला सही है या नहीं। 4 नंबर को 4 नंबर फॉर्मूला यहाँ पे सही से टाइप किए कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको ध्यान से, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ ठीक है, ठीक। चलो अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल एक, ठीक है। एग्जाम्पल एक में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। देखो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, बोर्ड लेवल के एग्जाम में। ओके, तो अगर आप 12 क्लास के हैं तो इस तरह का क्वेश्चन एक आना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक जरूर रहेगा एग्जाम में। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत ही ईजी होता है इसको सॉल्व करना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए साइन इनवर्स 1/√2 का, इसका प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो पता कर लो कि ये जो साइन इनवर्स 1/√2 कब आता है साइन की वैल्यू में, तो ये आता है 45 डिग्री पे, इसका मतलब साइन π/4, ठीक है। यहाँ से साइन ऐसा समझो कि साइन और यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बचेगा कितना π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन होता है, ध्यान से एक बार समझो क्या किए यहाँ पे, साइन इनवर्स एजिटी रखना है, ये जो बीच में जो वैल्यू लिखा रहेगा वो पता करो कि कितने डिग्री पे आते हैं, तो ये साइन π/4 पे आता है 1/√2, तो साइन से यहाँ पे समझ लो कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल करता है, बचता कितना है π/4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉट यहाँ पे है, तो जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं कि कॉट इनवर्स -1/√3 किसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले माइनस को अंदर में दिखे तो माइनस को बाहर लाओ। अब हमें पता है कि अगर साइन में रहा, कोसेक में रहा और टेन में रहा तो माइनस एज इट इज बाहर आता है, और बाकी किसी में रहा तो भी माइनस बाहर आता है, तो भी माइनस बाहर आता है, लेकिन एक्स्ट्रा पाई को ऐड करना पड़ता है, तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऐड करने में क्या ही दिक्कत है। तो आप पता करो कि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है और ये यहाँ पे कॉट लिखा हुआ है इनवर्स 1/√3 कॉट में कब आता है, तो कॉट में 1/√3 कब आता है, 60 डिग्री पे आता है, तो 60 डिग्री पे आता है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉट π/3, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉट और कॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना π/3, यहाँ पे बचेगा -π/3 प्लस में पाई, एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम लोगे कितना बनेगा यहाँ पे, तो नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर में क्या बचेगा यहाँ पे -π + 3π, जो कि होगा 2π/3। बताओ कितने स्टूडेंट को ये समझ में आया। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक काम करो कि इसको फिर से एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हो, बना करके पीछे यहाँ पे वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस तरह का चीजों में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2.1, एक्सरसाइज 2.1 पे बात करते हैं कि एक नंबर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 है, तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे माइनस बाहर कर सकते हो, एस माइनस बाहर कर सकते हैं, तो क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2, तो माइनस साइन में बाहर आ जाता है जीटी, क्योंकि ओड फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे माइनस बाहर कर लो, साइन इनवर्स 1/2। अब पता करते हैं कि 1/2 साइन में कब आता है, तो साइन में 1/2 तो 30 डिग्री पे आता है, इसका मतलब साइन π/6 पे आता है। अब साइन साइन कैंसिल, माइनस बाहर में -π/6, इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं इसी प्रकार, देखो कोस में लिखा हुआ √3/2, माइनस तो है नहीं तो टेंशन लेना भी नहीं। √3/2 कब आता है, तो 60 डिग्री पे 30 डिग्री पे आता है ना, कोट √3/2 कब आता है 30 डिग्री पे, इसका मतलब कोस 30 डिग्री मतलब π/6, तो कोस से कोस के आंसर बचेगा कितना
π/6, ठीक है। किसी स्टूडेंट को अगर ये पता नहीं है तो ये भी लिख लो कि π/6 मतलब होता है 30 डिग्री, π/4 मतलब होता है 45 डिग्री, π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, π/2 मतलब होता है 90 डिग्री और पाई मतलब होता है 180 डिग्री। अगर किसी को ये भी नहीं पता है तो जरूर लिखना इसको और याद कर लो एक बार वैल्यू को, इसको याद नहीं करोगे तो काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट पे बात करते हैं यहाँ पे कोसेक इनवर्स 2। तो पता करो जरा कोसेक में 2 कब आता है, कोसेक इनवर्स 2 कब आता है ना, कोसेक में 2 कब आता है। तो कितने पे डिग्री पे आएगा 2, साइन का उल्टा 1/2 साइन में चेक कर लेते कब आता है 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे, ठीक है। तो कोसेक π/6 पे, ठीक है, क्योंकि कोसेक π/6 होगा 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का उल्टा होगा, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा कोसेक का, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना π/6, इसका भी π/6, इसका भी π/6, इसका होगा -π/6। क्लियर यहाँ पे। अब 10 वाला बात कर लेते हैं आगे चल के, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप सारा क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। तो सबसे पहले 10 एक ओड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा क्या, एक लाइन में, एक अगले स्टेप में कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे 10 माइनस यहाँ पे √3, क्या होगा यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा 10 इनवर्स √3। अब √3 पता करते हैं 10 में कब आता है 60 डिग्री पे आता है, तो 10 इनवर्स 60 डिग्री का π/3, तो 10 से यहाँ पे 10 कैंसिल हो गया, बाहर में माइनस लगा हुआ और अंदर में π/3 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। तो कितना ही इजी इसको सोल्यूशन है, 1 नंबर यहाँ पे लाया जा सकता है, ठीक है। 5 नंबर पे बात करते हैं, देखो माइनस लगा हुआ है और कोस है, तो हम जानते हैं कि कोस ना तो ऑड फंक्शन ना तो इवन फंक्शन है। इन दिस केस माइनस तो बाहर जरूर आएगा, इसमें तो मना नहीं कर रहे हैं ना, माइनस तो बाहर ले ही लेते हैं, लेकिन प्लस में पाई करना ही पड़ेगा। अब पता करते हैं कि कोस में 1/2 कब आता है, कोस में 1/2 तो 60 डिग्री पे आता है, मतलब कोस π/6 पे आता है, प्लस में सी, अच्छा प्लस में पाई। अब कितना होगा यहाँ से कोस कोस कैंसिल, -π/6 बचेगा और प्लस में पाई। जरा इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो इधर 6π माइनस पाई तो 5π/6, तो 5π/6 आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं 6 नंबर पे, देखो 10 इनवर्स लिखा हुआ है -1 है ना, तो 10 इनवर्स यहाँ पे -1, 10 इनवर्स -1 हो जाएगा, ठीक है। 10 इनवर्स -1, तो क्या कर सकते हो कि -10 तो यहाँ पे ओड फंक्शन माइनस एजिटी बाहर आ जाएगा और बचेगा सिर्फ 1। अब पता है सभी को कि 1 कब आता है, तो 1 आता है π/4 पे, है ना, 45 डिग्री पे, तो π/4 लिखेंगे। यहाँ से 10 इनवर्स और 10 कैंसिल होगा, बचेगा कितना -π/4, तो ये भी बहुत ही इजी सोल्व हो गया। अब आगे चलते हैं सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक 2/3 कब आता है, सोचो सेक इनवर्स 2/√3 कब आएगा, तो सोचना है इसके बारे में। तो सेक इनवर्स 2/√3 कब आ रहा है, तो सेक इनवर्स देखो ये आता है कोस 30 डिग्री पे, है ना, कोस 30 डिग्री पे, तो एक सेकंड, हाँ कोस 30 डिग्री पे √3/2, सेक 30 डिग्री पे 2/√3, ठीक है। तो ये 30 डिग्री पे आता है ना, 30 डिग्री पे सेक 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का उल्टा, और कोस 30 डिग्री होता है √3/2, तो √3/2 का 2/√3, क्लियर है यहाँ पे। तो हाँ सेक में आता है 30 डिग्री पे, तो सेक 2/√3 मतलब 30 डिग्री मतलब π/6, यहाँ सेक से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/6 आंसर में। काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे कोट इनवर्स √3, तो कोट √3 कब आता है, कोट √3 आएगा 30 डिग्री पे, है ना, क्योंकि 10 का उल्टा होता है ना, हाँ ठीक है 30 डिग्री पे आएगा। तो यहाँ पे कोट इनवर्स √3 कब आएगा हमें पता करना है, तो कोट इनवर्स √3 कब आता है 30 डिग्री पे, मतलब कोट, तो कोट यहाँ पे 30 डिग्री मतलब π/6, तो कोट से कोट कैंसिल, बचेगा कितना π/6 बचेगा, ठीक है। तो कोट इनवर्स √3 कितना बनेगा, कोट इनवर्स √3 π/6 के बराबर होगा, क्योंकि हमें √3 पता है कितने में आता है, देखो 10 में आता है तो 60 डिग्री पे, और 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा होगा √3, ठीक है 30 डिग्री पे π/6, क्लियर यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया। अब 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर पे यहाँ पे कि माइनस लगा हुआ कोस के अंदर, तो हमें पता है कि कोस ना तो ऑड फंक्शन है ना ही इवन फंक्शन है, तो माइनस को तो बाहर लिया जा सकता है, तो माइनस बाहर ले लो, ठीक है, माइनस तो बाहर आ गया, लेकिन प्लस में पाई एक्स्ट्रा करना पड़ेगा यहाँ पे। अब सोचो कि 1/√3 कब आता है कोस में, है ना, तो कोस में तो 1/√3 कभी नहीं आता, एक सेकंड रुकिएगा, अच्छा 2 है ना, √2 है ना, √3 कहाँ से, यहाँ पे 2 है ना, 2 है यहाँ पे, हम भी सोच रहे हैं कि √3 कब आता है ना, तो √2, ओके √2 कब आता है 45 डिग्री पे, तो माइनस कोस इनवर्स कोस π/4 प्लस में पाई, ठीक है, तो कोस कोस कैंसिल, बचेगा -π/4 प्लस में पाई। जरा एलसीएम लो यहाँ पे, 4π में एक पाई गया तो 3π/4 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट 10 नंबर पे बात करते हैं।
कोसेक के अंदर माइनस लगा हुआ है, तो कोसेक क्या है, कोसेक जो फंक्शन होता है वो तो ओड फंक्शन होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि कोसेक इनवर्स -√2 जो लिखा हुआ है उसको अगले ही स्टेप में माइनस को बाहर लिख सकते हो। तो कोसेक इनवर्स बचेगा अंदर में क्या, √2। और हमें पता है कि √2 कब आता है, 30 डिग्री पे, है ना। तो 30 डिग्री पे मतलब कितना, π/6। तो कोसेक π/6 पे आता है। कोसेक से कोसेक कैंसिल, -π/6 यहाँ पे आंसर। ठीक है। अब 11 नंबर पे बात करते हैं। देखो 11 नंबर क्या है कि tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 डायरेक्टली पता है ना इसका कितना होता है, एक बार लेकिन लिख लेते हैं इसको कि tan इनवर्स 1 कब आता है, tan π/4 में आता है ना। π/4 45 डिग्री पे आता है 1 प्लस। देखो अब क्या है यहाँ पे कि कोस लिखा हुआ है और अंदर में -1 है, माइनस लिखा हुआ है। सबसे पहले माइनस को बाहर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोस एक ना तो ओड फंक्शन ना तो इवन फंक्शन, इट मीन माइनस तो जरूर बाहर आएगा, इसमें मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्लस पाई करनी पड़ेगी। अब ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन, अगर मल्टीपल यहाँ पे है तो ब्रैकेट लगाओ। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और गलती कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पे, और साइन के अंदर माइनस लगा हुआ है, तो साइन के अंदर माइनस तो डायरेक्टली माइनस बाहर आ सकता है, क्योंकि साइन एक ओड फंक्शन है तो माइनस बाहर डायरेक्टली। तो साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। बताओ कितने स्टूडेंट को ये समझ में आया, पहला स्टेप समझ में आया सभी को। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, आगे यहाँ पे क्या है कि tan इनवर्स, यहाँ पे tan कैंसिल, सीधा कितना बचेगा, π/4। देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और कोसेक इनवर्स 1/2 हमें पता करना है, सॉरी कोस इनवर्स 1/2। तो 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे लिख सकते हो ना कोस π/3, यहाँ पे प्लस में पाई लिखा हुआ है, फिर माइनस साइन इनवर्स 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे, साइन π/6। यहाँ तक ठीक है। तो इधर π/4 माइनस, यहाँ कोस कोस कैंसिल, बचेगा कितना, π/3, इधर पाई बचेगा माइनस। देखो यहाँ पे ध्यान से कि साइन साइन कैंसिल, तो कितना बचेगा, π/6। जरा एलसीएम लो इन सभी को, तो आ जाएगा 12 एलसीएम, है ना। 4 3 जो 12, 3 पाई ऊपर में बनेगा, यहाँ पे 4 पाई इधर बनेगा, और यहाँ पे 12 पाई बनेगा, यहाँ पे 2 पाई बनेगा। जरा इन सभी को जल्दी से सोल्व करो, कितना आंसर आएगा यहाँ पे। देखो 3 पाई और यहाँ पे 2 पाई, 4 2 6 पाई, और यहाँ पे 6 और 3 यहाँ पे 9 पाई, तो 9 π/12 आ जाएगा। काटो यहाँ पे 3 से, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 3 π/4, आंसर इसका 3 π/4 आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पे भी इजी क्वेश्चन है, कोस इनवर्स, तो जल्दी से इसको लिखते हैं। कोस इनवर्स 1/2 कब आता है, तो 30 डिग्री 60 डिग्री पे आता है ना। कोस में 1/2 60 डिग्री पे आता है, तो π/3 हो जाएगा, प्लस 2 बाहर में रहने दो। साइन इनवर्स 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पे, तो π/6। ठीक है, तो यहाँ पे कोस कोस कैंसिल, बचेगा π/3 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे साइन सल कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पे, π/6, यहाँ से कैंसिल π/3, तो π/3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 π/3, इसका आंसर 2 π/3 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ साइन इनवर्स x बराबर y के इक्वल है, तो फिर इसका वैल्यू y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मतलब क्या पूछा है, मतलब साइन इनवर्स x का रेंज पूछा है। ठीक है, कि साइन इनवर्स x का वैल्यू अगर y के बराबर है तो y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसका मतलब है कि साइन इनवर्स का रेंज पूछा है ना। तो कहाँ से कहाँ तक होता है, बी नंबर हो जाएगा, -π/2 से लेकर के π/2, है ना, -π/2 से लेकर के π/2 क्लोज इंटरवल, तो हो गया ना ये यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन। चलते आगे, तो tan इनवर्स √3, जल्दी से इसको सोल्व करते हैं। और क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो tan इनवर्स √3 कब आता है, 60 डिग्री पे, तो π/3 माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे बाहर में। तो क्या है कि माइनस तो बाहर ले लो पहले, लेकिन यहाँ पे ओड फंक्शन नहीं है, इट मीन यहाँ पे माइनस तो बाहर ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस तो बाहर लिया जा सकता है, लेकिन प्लस में पाई भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस तो बाहर में रखे थे, अब इसको सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस तो बाहर ले लिए। ठीक है, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही माइनस लोगे माइनस माइनस प्लस कर देते हैं काफी स्टूडेंट यहाँ पे, और एक गलत हो जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाओ पहले, उसके बाद सोल्व करेंगे। माइनस बाहर रहने दो। अब सेक इनवर्स -2 को सोल्व कर रहे हैं, तो माइनस को पहले बाहर लिया यहाँ पे, और प्लस में पाई हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, π/3 बचेगा। ये माइनस अंदर करो, अब माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे सेक को सोल्व करते हैं, सेक इनवर्स 2 कब आता है ना, 2 कब आता है, तो आएगा 60 डिग्री पे। ठीक है, तो सेक π/3 पे आएगा, और ये माइनस यहाँ पे जाएगा अंदर, तो माइनस हो जाएगा, -π, तो कितना बचेगा, π/3
प्लस पाई बाय 3 माइनस पाई। जरा सोल्व करो सभी को, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो पाई प्लस पाई माइनस 3 पाई जो कि इक्वल होगा माइनस पाई बाय 3 के। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था यहाँ पे 2.1 में, सारा का सारा सोल्व हो चुका है। अगर किसी को किसी तरह का डाउट है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पे लिख दें। हम चाहेंगे अगले जब यहाँ पे 2.3 जब सॉल्व करेंगे तो इसको भी यहाँ पे डाउट्स को भी क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काम करो, सारा क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करो और रिवीजन लगातार करो। 1 मार्क्स यहाँ से 100% आएगा एग्जाम में, 1 मार्क्स। ठीक है, तो 2.1 यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।